रागामृतवाणी भय मिटाने की वाणी जो मेरा राखा है वह न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तो जो मेरा सहाय है। अंग संग तो हर जगह तो मात पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ तेरी मैनों निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे का जाकी शरण मन ली है। चिंता उससे हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं वारी जाऊं वारी जाऊं अपने गुरु पर प्यारे का जाके शरण मन लीनी है। चिंता उसे हमारी है। ओम जय शिवधाराय ओम जय शिवधाराय। राम राम
जो मिटाए सभी त्रास को, जो मिटाए सभी त्रास को, जो मिटाए सभी त्रास को।
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा। ईश्वर ने तेरे आया हूँ मैं भिखारी, आया हूँ मैं भिखारी। सारे जगत के दाता तुम हो बड़े उदारी, तुम हो बड़े उदारी। सारे ईश्वर में तेरे द्वारे आया हूँ मैं भिखारी, आया हूँ मैं भिखारी। जपो सारे जगत के दाता तुम हो बड़े उदारी, तुम हो बड़े उदारी। सारे जगत के दाता तुम हो बड़े उदारी, तुम हो बड़े उदारी। सुमति का दान दीजिए, सुमति को काट लीजिए। सुमति का दान दीजिए, सुमति को काट लीजिए। मन भाव भक्ति दीजिए, ऐसी दया दीजिए। मन भाव भक्ति दीजिए, ऐसी दया दीजिए। संशय का भ्रम मिटाओ, कर ज्ञान की उजारी। तुम हो बड़े उदारी, तुम
सब निवारो। भव सिंधु तारे उतारो, सब निवारो। आया हूँ शरण तेरी, मुझको नहीं विसारो। आया हूँ शरण तेरी, मुझको नहीं विसारो। सतनाम शरण पालक, सतनाम शरण पालक, कहते हैं मुनि विचारे, कहते हैं मुनि विचारे, कहते हैं मुनि विचारे। ईश्वर में तेरे द्वारे, आया हूँ मैं भिखारी, आया हूँ मैं भिखारी। जब बोली ईश्वर में तेरे द्वारे, आया हूँ मैं भिखारी, आया हूँ मैं भिखारी। सारे जगत के दाता, तुम हो बड़े उदारी, तुम हो बड़े उदारी। आध्यात्मिकता में जो आवश्यक नियम हैं, उन नियमों में से एक नियम है, आप जो बनना चाह रहे हो वैसा चिंतन मनन अंदर में करते रहो। और यह वाइस वर्षा नियम है, जैसा चिंतन चलेगा वैसे हम बनेंगे। आज बने या कल बने। इस दृष्टि से घर में कैसा वातावरण माहौल है, किस प्रकार की बातें चर्चाएं डिस्कशंस होती हैं, हमारे बच्चे आगे चल के वैसे बनेंगे। और चिंतन मनन हमारा बनता है, हम जो देखते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं, फिर जिन स्थानों पर जाते हैं उनका भी प्रभाव है। फिर विशेष बात, हम जिन भी 5 व्यक्तियों के साथ गहरे जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, जो भी 5 व्यक्ति हैं, हम वैसे हैं। फिर हर कोई अपने जीवन में झांक के देखे। हमारे मन पर कुछ ऐसे 5 लोग रहते हैं जिनका प्रभाव ज्यादा रहता है। हम धीरे धीरे वैसे बनते जाते हैं। किसी के कपड़े पहनने की स्टाइल, किसी के हेयर स्टाइल, किसी के चलने की स्टाइल, किसी के बोलने की स्टाइल, स्टूडेंट्स किसी के पढ़ने की स्टाइल्स, हम उनसे प्रभावित होते जाते। मतलब हमारे मन को एक बार जो अच्छा लगा हम वैसा बनना शुरू करते हैं। फिर परिणाम की ओर उस समय ध्यान नहीं देते कि इसका परिणाम क्या होगा। इसलिए कहते हैं अच्छे स्थानों पर जाया करो,
मंदिर मठ आश्रम में जाके केवल बैठ जाओ, सो जाओ ना, फिर भी वहां से तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि वहां की धरती के जो वाइब्रेशंस हैं वो तुझे बहुत कुछ देंगे। इस दृष्टि से मैं कहता हूं बच्चों को लेके आया करो, भले पीछे ही बैठो, बच्चे सत्संग नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, लेकिन यहाँ के वाइब्रेशंस उनके जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ेंगे, आगे चल के वो भी अच्छे बनेंगे। और मैं एक बात और कहता हूँ, हम जितने भी सत्संगी हैं, कथा में सत्संग में आते हैं, हम चिंतन करेंगे बचपन में कोई न कोई हमें सत्संग में, कथा में, मंदिर में, आश्रम में लेके आया था, वहां से आदत पड़ी थी। लेकिन अभी हम अपने बच्चों के संदर्भ में जब सोचते हैं या कहते हैं, चर्चा करते हैं, आजकल के बच्चे वैसे नहीं हैं। हालांकि वो बहुत बुरे नहीं, हम ठीक नहीं हैं। हमने एक दो बार मेहनत करी, उनको लाने का प्रयास कर, नहीं आए, छोड़ दिया है। लेकिन ये कभी नहीं सोचते किस भरोसे पर छोड़ दिया है उनको, आगे उनका जैसा भी भविष्य होगा। तो फिर हमने अगर उनको पढ़ाया या बड़ा धंधा खोल के दिया, या बेटी का अच्छे घर में चलो विवाह करवाया, दहेज भी दिया, क्या उसका भविष्य सुरक्षित है? इसका जवाब है नहीं। सुरक्षित वो है जिनके पास संस्कारों की संपत्ति है। ऐसे ही हम सबका जीवन भी है। पैसा कम ज्यादा होना, सुविधाएं कम ज्यादा होना, ये बड़ी बात नहीं है। संस्कार हो। बहुत लोगों को चोरी की आदत रहती है वृद्ध अवस्था तक, बहुत लोगों को झूठ बोलने की आदत रहती है, बड़ा आदमी बनने के बाद भी बोलते रहते हैं झूठ। बहुत लोगों को मिलावट करने की आदत है, किसी ने एक बात कही, उसमें मिर्च मसाला मिला के पता नहीं क्या जाके बोलते हैं, बताते हैं। ये बचपन के संस्कार पूरे रहते हैं। बहुत लोगों की ये आदत रहती है, मैं केवल खाऊं, दूसरा क्यों खाए। अच्छी चीज कहीं साथ में खाने के लिए बैठते हैं, अच्छी चीज पहले मैं खुद के लिए निकाल दूं, फिर छोटों को दे दूंगा, दूसरों को दे दूंगा। लेकिन किसी की आदत है, मैं अपनी झूठी थाली तो उठाऊंगा ही, मेरे साथ जिन्होंने रोटी खाई उनकी भी झूठे बर्तन मुझे ही उठाने हैं, तो छोटी बात। लेकिन ये संस्कार ही आगे चलते हैं, हमारी संपत्ति यही है। स्कूल्स में सिखाया जाता है, वो बूट पॉलिश करके स्कूल में आओ, है तो छोटी बात, लेकिन ये बात आगे चल के, ये आदत, ये संस्कार काम करेगा। मतलब फिट होके जाओ। यूनिफॉर्म क्यों स्कूल में, कॉलेजेस में या कहीं भी आवश्यक माना जाता है, कंपल्सरी? क्योंकि यूनिफॉर्मिटी हो, एक जैसापन हो। मंदिरों में क्यों नीचे भंडारा खिलाया जाता है? मतलब तुझे वो पहले वाली सादगी याद रहे, क्योंकि बेसिक संस्कार से ही जीवन हमारा अच्छा बनना प्रारंभ होता है। क्योंकि हम जितने भी सहपाठी हैं, साथ में पढ़े थे, साथ में बचपन में खेले थे, क्लोज परिवार में हम लोग जितने भी एक जैसे, एक जितने थे, आज हम लोग देखेंगे 20-30 साल के बाद कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, किसकी स्थिति, हालात कैसे, किसकी परिस्थितियां कैसी, कोई धन में बढ़ गया, कोई पढ़ाई में बढ़ गया, कोई नाम में, कोई वहीं के वहीं रह गया, किसी को शराब की लत लगी, लिवर खराब होया, कोई मर भी गया। हम जैसा, हम जितना। फिर हम लोग जितने भी बैठे हैं, हम लोग खुद टोटल लगाए, मेरी आयु, जो मेरे जीवन जीने की शैली है, मेरी जो नियमावली है, टाइम टेबल है, सोच है, मैं कितने साल तक जी सकता हूँ, हर कोई खुद निर्णय ले। सपोज मेरी आचरण परहेज वाले है, खान पान में परहेज है, 70 साल तक अच्छा जीवन जीऊंगा, तो अभी कितना जीवन जी चुका हूँ, बाकी कितना जीवन है, ये हर कोई खुद ही टोटल लगाए। और अभी मैं कैसा जीवन जीना चाहता हूँ, स्वस्थ या रोगी, बीमार होकर जीवन जीना चाहता हूँ या स्वस्थ। फिर
खुश होके जीवन जीना चाहता हूं या दुखी होके, आशावादी मुझे बनना है या निराशाजनक जीवन जीना है, सबके साथ मिलके जीवन जीना है या अकेला जीवन जीना है। पहले निश्चित करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा मुझे कैसा जीवन जीना है, मेरा यश बढ़े या अपयश बढ़े। पहले फिक्स करना है, सोचना है, एक धारणा, एक मान्यता बनानी है। फिर यहाँ हम लोग जो एक आदत पहले से है, मुझे टाइम पर रोटी खानी है, मुझे टाइम पर सोना है, मुझे टाइम पर स्नान करना है, मुझे तो ये चाहिए, वैसे ही दूसरे कोई कुछ नहीं करते हैं, मेरा उनसे ज्यादा लेना देना नहीं है, मुझे क्या करना है और करना शुरू कर दो। केवल इतनी आदतों से हम सब खुद को अच्छा बना सकते हैं। और एक जरूरी बिंदु, हमारा जीवन परिवर्तनशील है, रोज परिवर्तन संसार में आ रहा है। आज की डेट में आधी दुनिया में बहुत गर्मी है, कहीं कहीं कुछ देशों में गर्मियों के कारण जंगलों में आग लगी हुई है, कहीं कहीं तो नगरों तक, महानगरों तक कई देशों में आग लग रही है, बढ़ती जा रही है। फिर कुछ देशों में, कंट्रीज में युद्ध भी चल रहे हैं। अभी आते हैं अपने भारत की ओर। अपने भारत में आधे से ज्यादा भारत के प्रदेशों में बाढ़ की परिस्थितियां हैं। फिर इन्हीं दिनों में इलेक्शन के कारण राजनीतिक उतार चढ़ाव, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। फिर धंधे व्यापार की दृष्टि से अपने नगर को देखें, कुछ लोगों का धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है, किसी का ठीक चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा है। फिर बारिश के कारण बहुत से धंधे ठप रहते हैं। अभी इन दिनों में किसी की ज्यादा मंगनियां नहीं हो रहे, जिनके विवाह किसी के नहीं हो रहे, उद्घाटन नहीं हो रहे, आगे आगे आगे। तो ये बाहर बदलाव, फिर कुछ ही दिनों में बड़े बदलाव आएंगे। इन दिनों में शिव जी की उपासना चल रही है। अभी शिव जी की उपासना पूरी होगी 31 आने वाली अगस्त से। गणेश भगवान स्थापित होंगे घर घर। फिर शिव जी कहाँ गए किसी को पता ही नहीं। इसी बीच में रक्षाबंधन आएगा। अभी से बहनों ने रखड़ी का खरीदी करना शुरू कर दिया है। बहुत बहन घर में के नहीं जा सकते, भेजना प्रारंभ कर रही हैं धीरे धीरे। फिर कोई इस राखी के दिन से खुश भी होगा, कोई निराश भी होगा। किसी का, मैं किसी भाभी ने फोन करी, किसी को नहीं करी होगी। किसी का भाई इस साल नहीं भी रहा होगा, किसी का भाई बदल गया होगा। फिर भाई की राखी बांधने के साथ साथ मन में एक भाव रहता है, मैं अपने माता पिता को भी मिल के आऊंगी, थोड़ी देर बैठ के आऊंगी, कुछ समाचार दिल के हाल बता के आऊंगी, कुछ उनकी मन की पीड़ाएं सुन के आऊंगी, कुछ उनसे पूछ के आऊंगी, कुछ उनको बता के भी आऊंगी। इस एक साल में या कोरोना काल में बहुत कुछ बदल गया है। फिर गणेश काल पूरा होगा, फिर श्राद्ध पितृपक्ष शुरू होगा, फिर नवरात्रे आएंगे, फिर विजयदशमी आएगी, फिर दीपावली आएगी। तो ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमारा जीवन परिवर्तनशील है, रोज बदल रहा है। इसलिए जब तक हम भी खुद को नहीं बदलेंगे, पहले तो अपडेट में रहें। कुछ संदर्भों में हम लोग अपडेट में रहते हैं। टीवी का मॉडल नया कौन सा आया है, गाड़ी का मॉडल सुना है, इलेक्ट्रिक नई गाड़ियां टू व्हीलर आई है, मोबाइल नई कौन से आई है, ईयरफोन नई कौन सी आई है, कपड़ों का पैटर्न नया कौन सा आया, गाड़ियां कौन सी नई है, चप्पल सैंडल कौन सा नया है, पर्सन कौन सी नई आई है। पुरुष लोग अपनी बातें करते हैं। तो
अपडेटिंग में रहते हैं कुछ संदर्भों में, लेकिन अधिकतर नहीं रहते कि मेरे घर में क्या वातावरण चल रहा है, हमारी पंचायत में, एसोसिएशंस में, हमारी संस्था में क्या चल रहा है, हमारे समाज में, हमारे धर्म में, हमारे राष्ट्र में, या मानवता की इस समय कौन सी बड़ी समस्या है, इसमें ज्यादा अपडेटिंग में नहीं रहते। फिर अपडेटिंग के साथ खुद को अपग्रेड करना, मतलब वैसे ढांचे में ढालना, वैसे रंग में रंगना। कुछ कुछ बातों में जरूरी रहता है, कुछ कुछ बातों में नहीं रहता है। जरूरी किसमें? इन दिनों में शिव जी पर कह रहे हैं बार बार केवल जल अभिषेक करो, और करने में क्या जाता है मेरा? बड़े बुजुर्ग संत जन शास्त्र जो करें भला ही होगा। जल चढ़ाने से क्या होगा? ये दिमाग में अभी लाना छोड़ दो, वेस्टर्न सोच छोड़ दो। किसी ने तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी सोच भरती है जल चढ़ाने से क्या होता है? सब होता है। सब जगह कॉमन सेंस नहीं लगाया जाता। एक रिश्तों में, दूसरा धर्म में, तीसरा आध्यात्मिकता में ज्यादा बुद्धि न लगाओ, कॉमन सेंस न लगाओ। इससे क्या होता है? उसने होता है। आज हमने राम नाम का जप किया, यही राम मंत्र है, कोई अलग है क्या? एक तो बगैर ओम शब्द के कोई भी मंत्र पूर्ण नहीं होता। एक राम मंत्र ही बगैर ओम के भी पूर्ण मंत्र है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हजारों नामों की तुल्य है केवल एक बार राम कहना। संत कबीर कहीं गए थे, उनके घर में कोई कोढ़ी आया, कमाली बैठी थी उनकी बेटी। उनको आके कहते, मैंने सुना है संत कबीर किसी को पानी का छींटा मारते उनका कोढ़ उतर जाता है। तो उनकी बेटी ने कहा, हाँ कौन सी बड़ी बात है, मेरे पिताजी नहीं है, मैं तो हूँ। शेरों की संतान भी शेर हुआ करते हैं। हम जितने भी संतों के बालक हैं, हमारी वृत्तियां वैसी हो, आचरण वैसा हो, सदैव इनमें दास हूं। हमें थोड़ी समझता है वो तो गुरु जी हैं, वो तो संत हैं, वो तो भगवान हैं, हम थोड़ी बन सकते। क्यों नहीं बन सकते हो भैया? अरे माताओं के निवेदन करूंगा, किसी एक्ट्रेस की कपड़े के पैटर्न देख उसी दिन आप लोग निश्चित कर लेते हो ना, हमें भी ऐसे कपड़े का पैटर्न पहनना है। उस समय क्यों नहीं कहते कि हम लोग वैसे अभिनेत्रियों की भांति थोड़ी है? फिर आध्यात्मिक जगत में हम क्यों कमजोर पड़ जाते हैं? हमसे थोड़ी साधना होगी, हम थोड़ी बैठ पाएंगे, हम थोड़ी ध्यान कर सकते हैं, हम थोड़ी इतनी सेवा कर सकते हैं, हम थोड़ी दान कर पाएंगे। क्यों भाई? अरे राजा हरिश्चंद्र ने जब वचन दिया था, मैं सब कुछ दान कर दूंगा, आपको दे दूंगा, अपने विश्वामित्र महाराज जी को, फिर जब खुद के बेचने का और पत्नी और बेटे को बेचने का समय आया, पता चला काशी में महंगे रेट में लोग बिकते हैं। तो काशी इसलिए गए थे कि मैं खुद को बेचूं, पत्नी को बेचूं, ज्यादा पैसा मिले कि जैसे सामने वाले को ज्यादा फायदा हो। ये है दान की लीला, दान की महिमा। खुद को दे दिया था, लेकिन मेरे से ज्यादा इनको सुख मिले, पैसा मिले, इसलिए काशी क्यों गए थे? कि काशी में उस समय लोग बेचे खरीदे जाते थे, वहां पैसे ज्यादा मिलते थे। जबकि राजपाट दे दिया था, दान कर दिया था, लेकिन काशी इसलिए गए कि वहां महंगे रेट में वो बिकने वाले थे, ये भाव था। तो जिनकी जितनी इस दिशा में पॉजिटिविटी रहेगी, अच्छी सोच, अच्छी नीति, अच्छी रीति रहेगी, वही आगे चल के मान होंगे, सक्सेस होंगे हर क्षेत्र में। जैसे घर में कोई व्यवस्थित नहीं है ना चीजों रखने के मामले में, वो कहीं भी व्यवस्थित नहीं होगा। जैसे घर में किसी की गाली गलौज की कच्ची भाषा की आदत है, वो कहीं भी कुछ भी बोल बैठेगा, बड़ा आदमी कभी भी नहीं बन सकता। और देखा जाता है बड़े बड़े डॉक्टर हो, वकील हो, ब्यूरोक्रेट हो, भले सीपी तक हो, एसपी तक हो, डीआईजी तक हो, उनको बोलना नहीं आता, कड़वापन है।
कोई अपनापन नहीं, केवल आक्रोश है, केवल अटैक की भावना, सामने वाले को नीचा दिखाने की भावना। ओशो रजनीश ने तो संतों की, प्रवचनकारों पर तो बहुत कुछ कहा है, केवल डराने की बात ही कहते हैं, तुम हमें मानो, हम जो कहते हैं वही करो, आदि आदि आदि। तो हम भी बदलते हालातों में खुद को बदलें। क्यों पुरानी आदतों को लेके हम लोग वहीं अड़े हुए हैं? जैसे अगर राम शब्द हनुमान जी महाराज ने जपा था, उनको शक्ति आई, वो पहाड़ लेके उड़ सकते थे, समंदर लांघ गए थे, क्या हमारे लिए राम वही नहीं है क्या? कलयुग की आयु है 4,32,000 साल, 5,000 साल शुरू, 5200 साल हो गए, चलो उसको छोड़ देते हैं। द्वापर की आयु है 8 लाख साल, त्रेता युग की आयु है 12 लाख साल। तो त्रेता युग के चौथे चरण में भगवान श्री राम पधारे थे, मतलब अंतिम 1 लाख साल होगा, चलो ऐसे मान लेते हैं, क्योंकि 11,000 सालों तक तो राम जी ने राज्य चलाया था। आजकल जो नए युग के इतिहासकार है कुछ भी लिखते हैं, गलत है वो। ये भागवत महापुराण में सब लिखा है जो मैं बता रहा हूँ कि 8 लाख साल बीच वाले द्वापर युग के और चौथा चरण त्रेता युग का चल रहा था, 1 लाख साल या 2 लाख साल वहीं से ले लेते तो 10 लाख साल हो गए भगवान श्री राम को। तो उस समय राम पत्थर पर लिख के राम सेतु पुल बनाई थी, जो आज तक है। यह नासा कंपनी, अमेरिका की जो बड़े में बड़ी रिसर्च कंपनी, उसने सर्टिफाइड करा है कि नासा के राम सेतु पुल आज तक है। तो पत्थर राम नाम से कर सकते हैं कि हम नहीं करेंगे? तो कमाली ने राम कह के उसको छींटा मारा, उसका कोड़ उतर गया। फिर दूसरे ने सुना, 2 दिन के बाद दूसरा आया। फिर संत कबीर ने, उसका बेटा कमाल खड़ा था, बेटी ने 5 बार राम राम कह के उस कोड़ी का कोड़ उतार दिया। अभी 3 बार कमाल ने राम 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 कह के छींटा मारा, सामने वाले का कोड़ उतर गया। फिर कुछ दिनों के बाद 5 लोग आए। फिर माता लोई खड़ी थी, उन्होंने 5 को एक बार छींटा मारा, राम 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 राम, 5 के कोड़ उतर गए। संत कबीर जब आए, उनको सब बताया गया कि ऐसी ऐसी बातें आपके पीछे हुई हैं। संत कबीर ने कहा, अरे भले हजारों लाखों कोड़ी हो, क्या एक बार राम नाम में इतनी शक्ति नहीं है कि सबका कोड़ उतारा जाए? तुम लोगों ने इतनी बार राम 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 कहा। और कहते हैं कि दिन फिर कई आए थे, एक बार राम कह के संत कबीर ने ऐसे छींटा मारा था, सबका कोड़ उतर गया था। तो अभी प्रश्न है, ऐसा क्यों हुआ? वह इसलिए, एक तो उनका विश्वास था, दूसरा उनका राम नाम सिद्ध हुआ था। कभी कभी जब करेंगे उनको जल्दी आनंद थोड़ी आएगा। तो बदलते समय के साथ अपनी सोच को बदलें। केवल शंकाएं जो बाहर से संसार से जगी हैं, या केवल कॉमन सेंस की दृष्टि से आध्यात्मिकता को और घर परिवार को, रिश्तों को ना देखें, या दिल से देखें। इसलिए तो आजकल बच्चों की मानसिकता कितनी शार्प है, ठीक है, समझ कितनी विकसित हुई है, कितना समझदार है। एक टेस्ट कराई जा रही है जिसको IQ टेस्ट बोलते हैं, लेकिन IQ के साथ साथ आजकल EQ टेस्ट भी देखते हैं। इसके इमोशंस, भावनाएं, दिल से कितना है ये, क्या लेवल है इसकी। क्योंकि दिमाग से सोचने वाला तो सदैव चिंतित रहता है, लेकिन दिल से जो सोचता है, मेरे बाबा जी बैठे हैं,
उनके सब काम बाबा जी करेंगे। चलो पूरा काम किसका संसार में हुआ है, सब कोई अधूरा आया था, अधूरा जीत रहा है, अधूरा ही जाएगा, लेकिन वो जो बीच का समय वो तो अच्छा कोई जिए। और एक निवेदन, अभी नहीं तो जोर से कहो ना, अभी नहीं तो। आज का शिवधारा का जो संदेश रोज का आता है, विशेष टाइटल है आज से सुंदर दिन। आज से सुंदर कोई दिन नहीं, इसलिए इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। समय को निरंतर मेहनत, आशावादी, अच्छी सोच के माध्यम से सही बनाना पड़ता है। समय को मेहनत, आशावादी और अच्छी सोच के माध्यम से सही बनाना पड़ता है, क्योंकि आज से सुंदर कोई और दिन नहीं है। तो आज ही बदलाव लाना शुरू करें। अभी थोड़ा उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। राम नाम का जप हुआ है तो राम नाम के संबंधित महापुरुषों के उदाहरण लेते हैं। एक रत्नाकर डाकू है, काम है लोगों को लूटना। योगायोग एक संत वहां से गुजर रहे हैं, और संत और कोई नहीं है, नारद मुनि के महाराज हैं, तो भगवान नारायण के अंश अवतार हैं। 18 पुराणों में से एक पुराण का नाम है नारद पुराण। और नारद का अर्थ क्या है? नारद, जिसकी बात भगवान भी रद्द नहीं करते, हर बात उसकी मानते हैं, उसका नाम है नारद। उनको कहा रुक जाओ, बोले हाँ भैया क्या बात है, मुझे लूटना है तुझे। अरे भैया क्यों? बोले मेरा घर परिवार इसी पर चलता है। बोले लूटोगे तो सही, लेकिन लूट का लिया हुआ पैसा तुम घर लेके जाओगे, सभी खाएंगे, लेकिन उसके बदले में जो तुझ पर पाप लगेगा, उसके लिए तुझे नर्क जाना पड़ेगा, दुख झेलने पड़ेंगे। क्या परिवार वाले भी इसमें तेरे साथ हैं? बोले हाँ हैं। बोल जाके पूछ किया। बोले आपको लगता है युक्ति निकाल रहे हो मेरे से भागने की, छूटने की? बोले नहीं, भले मुझे बांध के जाओ। इतिहास कहता है उनको रस्सी से, वृक्ष से बांध के रत्नाकर डाकू गया है घर। अपनी मां से जाके कहते हैं कि हे अम्मा, मैं जो रोज लूटता हूँ, लूट का पैसा घर माल लाता हूँ, आप सबको खिलाता हूँ, आप पाप में भी मेरे साथ में हो? बोले नहीं। अरे भाई क्यों? बोले मैंने तुझे जन्म दिया, परवरिश करी, बड़ा किया, मैंने कब तुझे कहा है कि तू लूट मार कर? मेरा जो फर्ज था मैंने पूरा किया। अभी जो तेरा धर्म बनता है तुझे पालन करना ही पड़ेगा, मुझे खिलाना ही पड़ेगा। कहां से लाओ? ये तेरा काम, विषय है, तेरा काम है। फिर अपने पिताजी के पास आए, उन्होंने भी ऐसा कहा। फिर पत्नी के पास आए, पत्नी ने कहा मैंने आपके साथ विवाह करा, आपकी और आपके बच्चों की सेवा करना, आपके माता पिता का ध्यान रखना, ये मेरा धर्म है, मैं निभा रही हूँ। आपका धर्म है बाहर से पैसे लाओ, मैंने कब आपको कहा है कि आप पाप करो? मैं आपके साथ नहीं हूँ। ऐसे बच्चों को कहा, उन्होंने भी मना करी, पछताता हुआ, आए लौट के, रस्सी खोली, संतों के श्री चरणों में गिरे, क्षमा मांगी। अरे मैं तो अंधकार में जीवन जी रहा था। संतों ने फिर उन्हें राम नाम मंत्र दिया था। उल्लेखित तो इतना मिलता है कि राम शब्द वो भूल गए, मरा याद था। मराम 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 मरा मरा करते करते राम राम हो गया। और रत्नाकर डाकू से वो महर्षि वाल्मीकि भी बन गए। और दुनिया का पहला रामायण वाल्मीकि ऋषि ने लिखा है, भगवान राम के अवतार से 10,000 साल पहले। और
माँ सीता को जब भगवान श्री राम ने त्याग दिया था तो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जाके रही थी। ये वही ऋषि हैं और दोनों बेटों का लव कुश का वही जन्म हुआ था। आज की डेट में यूपी के कानपुर नगर क्षेत्र का नाम है बटूर, जैसे हमारे अमरावती का बड़मेरा है। अभी इस कथा से हम लोग सीख रहे हैं। पहले तो ये केवल रत्नाकर डाकू की कथा नहीं है, हम सब की है। किसी भी माता से पूछो, जब आपका विवाह हुआ, इकट्ठा परिवार था, आपने चोरी करना शुरू करा, क्यों करा? बच्चों के लिए। आज जिनके बच्चे विवाहित हैं, क्या बच्चा आपसे बात भी करता है क्या? फिर भाइयों से पूछूंगा, इतना धंधे में पाप, भाई का भाई ने पैसा खाया है, गरीबों का पता नहीं क्या 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 क्या, और आज फल क्या मिल रहा है। एक दृष्टि से कहते हैं, बेटी जितनी माँ बाप से सच्ची रहती है ना, बेटा तो रहता ही नहीं। बेटी को जितना एहसास है, बेटी जितने माँ बाप के दुख को जितना दुखी रहती है, बेटा कहाँ रहता है, उसको कहाँ परवाह है, पता कहाँ है मेरे माँ बाप ठीक हैं या नहीं है। तो ये केवल रत्नाकर डाकू की कथा नहीं, हमारी भी कथा है। हम किसके लिए कर रहे हैं? नर्क में तो हमें जाना पड़ेगा। आज का विषय चल रहा है, जीवन दुनिया परिवर्तनशील है, तुम्हें भी खुद में समय से परिवर्तन लाना चाहिए, जरूरी वाला। चलो अभी दुनिया के लिए जी लियो, अभी हरि के लिए, गुरु के लिए जियो, बाकी जितना शेष जीवन है। तेरे परिवार वालों को तेरी जरूरत नहीं है, बड़े बुजुर्ग परिवार वालों को नहीं चाहिए, तो जिनको जरूरत है वहां क्यों नहीं आते? बाबा शिवजन साईं एक वाणी कहा करते थे, जो शरण आवे तिसे कंठ लावे, हे वृद्ध स्वामी सदा। जो शरण आवे, जो भी संतों की शरण में आए, तिसे कंठ लावे, आंखों से उनको प्रेम देते हैं, दया करते हैं, स्वागत करते हैं। अच्छा हुआ आप आए। कोई नहीं आता तो फोन भी करवाते हैं, संदेशा भी भिजवाते हैं। हम में से कईयों को लगता है हम बड़े आदमी, हमें तो संदेशा आता है, हमें तो इस बार संदेशा ही नहीं आया। अरे आप बड़े नहीं हो भाई, आप बड़े नहीं हो, ये उनकी भलाई है, ये उनकी पद की गरिमा है, उनको समझ रही है। फिर इस बिंदु को एक और दिशा दे रहा हूं, जो अपने सीनियर्स, जो अपने बड़ों, जो अपने टीचर्स, जो अपने संतों के साथ रहे नहीं है, उनका सुना नहीं, सहा नहीं, सीखा नहीं, सच में वो बड़ा आदमी बन ही नहीं सकता। जिस भी क्षेत्र में कोई बड़ा बना है, आगे हुआ है, कोई इसके पीछे कोई स्टोरी ऐसी बैकग्राउंड मिलेगा है। और जो ऐसे हैं, नहीं तो भले उनके जीवन में ऐसी बातें नहीं मिल रही तो वो खोखले ही दिखेंगे। क्यों बड़ी बड़ी हस्तियां आत्महत्या करती हैं? आज बाजार में हम खरीदने के लिए जाएं, एक चीज चाइना की पड़ी हो, एक चीज जापान की पड़ी हो, हम कौन सी लेंगे? सस्ती कौन सी होगी? चाइना की। लेकिन लेंगे किसकी? जापान की। क्यों? वो अपनी चीजों की गारंटी पर काम करते हैं। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखें, जापान कहीं तो भी खोखला है, वहां अकेलापन बहुत है, वहां एक बड़ी बीमारी है, हर कोई निराश है, हताश है। कुछ कुछ देशों में तो ऐसे हाउसेस बनाए गए हैं कि जिनके जीवन में मजा नहीं, वहां जाके रहो, बगैर खाने पीने के कुछ दिनों में तो मर जाओ। अमेरिका आदि देशों में किसको कैंसर है, मर नहीं रहा, उसको गोली शूट करा के मार देते हैं। अरे उनकी भी कोई संस्कृति है, हमारी संस्कृति हम सेवा करते हैं। हमारे यहाँ चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं। मैं जय शिवधारा धाम में, हालांकि शिवधारा नेत्रालय तो अच्छा चल रहा है, क्यों बनाने जा रहा हूँ? कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों की हम लोग सेवा कर सके।
खांसी का काढ़ा यहाँ भी चलता है, रामपुरी में भी चलता है। लेकिन कल से हम लोग हड्डियों की दवाई बना के दे रहे, 7 दिन का कोर्स, रोज 15 लोगों को, फिर लेब की व्यवस्था भी कर रहा हूं। क्यों? हमारे भारत में ये मान्यता है ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करो, छोड़ नहीं दो। तो हम खुद में परिवर्तन लाए। रत्नाकर डाकू का विषय नहीं था, ये हमारा भी है। एक उदाहरण और ले लेते हैं, फिर राम नाम से संबंधित। आज के युग में ज्यादा से ज्यादा राम जी का जो प्रचार है ना, कहीं तो भी वर्तमान काल का श्रेय संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को जाता है, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा। और उत्तर भारत में तो घर घर में पढ़ा जाता है, चाहे दक्षिण भारत हो, राम नाम का जब पूरे भारत पर, पूरे विदेशों तक, इंडोनेशिया जबकि मुस्लिम देश है आज की डेट में, 90% वहां मुस्लिम है, लेकिन वहां के एयरपोर्ट पर पहुंचने से ही राम भगवान के चिन्ह मिलते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा श्रेय कहीं तो भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को जाता है। उनकी स्थिति क्या है? जन्मे देव माता की मृत्यु हो गई थी, कोई बाल्य काल अच्छा नहीं गुजरा, संत मिले, संत शरण मिले, युगायुग मंगनी हुई, विवाह हुआ। रत्नावली धर्मपत्नी मैके में है। एक दिन गुरुजी से छुट्टी लेके आया है अपने गांव, धर्मपत्नी की याद आई, मिलने आए। आधी रात को उसके कमरे में पहुंचे। अरे इस समय कैसे? बोले तेरी याद लेके आए। अरे यहाँ पहुंचे कैसे? ऊपर मेरा कमरा है, खिड़की से आए कैसे? पहले बोले तूने रस्सी टांग दी थी, और झांक के देखती रस्सी नहीं, अरे ये तो सांप था, सांप पे चढ़ गया, तेरे को पता नहीं चला ये रस्सी दिया सांप थे? बोले नहीं, मेरा तो देखिए और ध्यान था। अरे इस बारिश की तूफानी रात में नदी पार कैसे करके? बोले तूने तो वहां नाव खड़ी करी थी। वो जाके देखते मुर्दा था, मुर्दे पे चढ़ के आया था। तो रत्नावली पत्नी कहती है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को, इस नाचीस गंदी देह से प्यार था तेरा इतना, जिसमें अंदर किचरा भरा हुआ है। अरे यही प्रेम तेरा रघुनाथ के साथ न हो जाए, पता नहीं तुम कहां के कहां पहुंच जाओ। एक उल्हाना मिला, हिकड़ो मेहणो मिलो घरवारी जो, जीवन बदल गया। जाके साधना करी है। मान्यता तो ऐसी भी है, जो भी काशी में जाए ना, काशी पहले तो काशी में जब भी जाए तो काशी विश्वनाथ का दर्शन जरूर करें। काशी में जो भी जाए संत कबीर का दर्शन जरूर करके उनके स्थान का। काशी में जो जाए संत रविदास जी महाराज का दर्शन जरूर करके आए। काशी में जो जाए माँ गंगा का दर्शन है तो स्नान है तो जरूर जाना चाहिए। और काशी में अगर कोई जाए तो तुलसी घाट पर जरूर जाना चाहिए, जहाँ कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बैठते थे, वहां उनको दृश्य दिखाई देते थे, जो दिखाई देता था वो लिखते जाते थे। आज जो रामचरितमानस हमारे हाथों में है, उन्होंने कोई कल्पना से, कोई पढ़ के नहीं लिखा, ऐसी मान्यता है। क्योंकि अगर वाल्मीकि ऋषि के रामायण को पढ़ेंगे और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को पढ़ेंगे तो मूल जो दोनों के सोच है ना वो अलग है। रामचरितमानस में लक्ष्मण जी कभी बोलते नहीं है, वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी बहुत बोलते हैं। रामचरितमानस में उनके इष्ट हैं भगवान श्री राम, तो राम जी को प्रधानता है। वाल्मीकि ऋषि के इष्ट है मां सीता, तो मां सीता को प्रधानता है। कुंभज रामायण जो दक्षिण वाले रामायण, उसमें फिर लक्ष्मण जी को प्रधानता है। आदि आदि आदि। तो इतना परिवर्तन आया, बदलाव आया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवन में। उन्होंने खुद को बदला तभी महान बने। हमें भी आज का संदेश मुख्य है ही यही, दुनिया परिवर्तनशील है, खुद में बदलाव लाते जाएं, इंतजार न करें, कल पर न टालें। देखेंगे, सोचेंगे, पूछेंगे नहीं, हम खुद से कहें जो आज मैं कर सकता हूं मैं करूं। बड़ी आयु है, अनाज कम खाना शुरू करो, चावल और गेहूं कणकर कम कर दो, कच्ची सलाद, फ्रूट और अंकुरित जो भी अनाज है, मूंग आदि ज्यादा खाओ। सुना
स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इससे ही शुगर, मधुमेह, ब्लड प्रेशर आदि का बहुत सी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा केवल इतने से। हफ्ते में एक दिन उपवास बगैर नमक वाला भोजन बहुत सी बीमारियों से बचाएगा। सुना करें। ध्यान से अंदर की शक्ति बढ़ेगी, शांति बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी, निर्णय शक्ति, डिसीजन पावर स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। सुना करना शुरू करें। मनुष्य देह सार्थक सफल होगी साधना, सिमरन, भक्ति से। सुना करें। और बगैर संत शरण में जाए जीवन का उत्थान संभव नहीं है। सुना अभी विश्वास करके करना शुरू करें और हमारे विचारों की, वृत्तियों की सुरक्षा होगी सत्संग वचन से। कुछ भी हो जाए, सत्संग कथा में जाने से कभी भी रह न जाएं। कुछ भी हो जाए, सब काम छोड़ के जाएं। और अंतिम बात, किसी को रोटी खिलाना पुण्य का कार्य है। उसको पानी भी पिलाएं तो और ज्यादा पुण्य का कार्य है, अच्छा है। शिवधारा राम रोटी रोज चलती है तो उससे अधिक फल मिलेगा। किसी को एक समय नहीं, 2 टाइम का भोजन खिलाओ, उससे अधिक फल मिलेगा। उसको 1 हफ्ते तक भोजन खिलाओ, उससे अधिक फल मिलेगा। उसको 1 महीने का भोजन खिलाओ, उससे अधिक फल मिलेगा। उसको रहने की व्यवस्था दो, उससे अधिक फल मिलेगा। उसके बच्चों को भी रोटी खिलाओ आप, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा फल मिलेगा। उसको किसी काम से लगाओ और वो अपने मेहनत के पसीने की कमाई से खाए। वैसे ही जिसको भी हमने सत्संग से जोड़ दिया, उसके विचारों को दिशा मिलने लगी। तो निराश क्यों हो रहा है? अभी नई स्टडी आई है, सीरोटोनिन हार्मोन है एक, सीरोटोनिन, जिसका संबंध है दिमाग से। सीरोटोनिन लेवल के कम के कारण डिप्रेशन की मानसिक बीमारियां होती हैं। जितनी भी दवाइयां हैं डिप्रेशन को दूर करने वाली, वो सीरोटोनिन लेवल बढ़ाती हैं। ये कई सालों से ऐसा होता आया है। अभी अमेरिका की एक एजेंसी ने स्टडी करी है कि दवाइयों से कोई सीरोटोनिन लेवल ज्यादा नहीं बढ़ता। मतलब दिमाग की जितनी दवाइयां हैं यूजलेस हैं, फजूल है। नई स्टडी आई है। तो उपाय क्या? उसको आशावादी वातावरण लेके जाओ, प्रकाश में। उनके कमरे में कभी अंधेरा ना हो, हंसी खुशी का, मजाक का, जहाँ विनोद का माहौल, उसको वहां लेके जाओ। उससे ज्यादा काम कराओ, उससे एक्सरसाइज कराओ, व्यायाम कराओ, प्राणायाम कराओ। उससे जल्दी जितना ठीक होगा वो दवाइयों से ठीक होगा ही नहीं कभी। एक भी व्यक्ति लगभग नहीं दिखाई देगा जिसने दिमाग की दवाई ली हो और वो ठीक हुआ हो। ये कल की स्टडी में बता रहा हूं। तो अभी हमने सुना, इस पर काम करें, खुद काम करें, दूसरों को बताएं, लेकिन तरीका हमारा अच्छा हो, उसकी लेवल का ध्यान रखें, उसको समझाएं। वैसे ही विचारों को दिशा मिलती है सत्संग से। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सत्संग से जोड़ें। सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल के माध्यम से शेयर करें। अच्छाई के जो भी पोस्ट देखिए या क्लिप्स देखिए, भेजें दूसरों को। ये बड़ी भी बड़ी आज के युग की सेवा है। तो आज का मुख्य वचन था, हमारा जीवन रोज बदल रहा है। हम कहीं कहीं अपडेटिंग, अपग्रेडिंग में चल रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ जरूरी है, विशेष तौर पर खुद में बदलाव लाने की बात। न हम लोग खाना खाने की स्टाइल छोड़ते हैं, न जो रोज ऐसा खा रहे हैं जिसके कारण स्वास्थ्य बिगड़ रही है, न उसको बदल रहे हैं, न गलत भाषा को बदल रहे हैं, न गलत सोच को बदल रहे हैं। जब आज के सत्संग हमने सुना, खुद को बदलना प्रारंभ करेंगे, तब से हमारी परिस्थितियां बदलेंगी और हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा। बाबा शिवजन साईं कृपा करें, जो हमने सुना वो हमारे अमल में आता जाए। मत आया आया बहने लाल जी, मत आया आया बहने लाल जी, मुझे लाल जो आसरो
सतगुरु स्वामी शिव भजन